वेलकम टू आवर पहाड़ की रोड। रोड की हालत देखो, चप्पल डूब रहे हैं रोड में, ऊपर पूरा निकल रहा है मलबा। और हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। ओए ना ना नहीं जानो डिबा। तो दोस्तों ये है हमारा नेशनल हाईवे 109 जो कि देवाल कर्णप्रयाग वाला रूट है, ठीक है। और ये जगह का नाम है गमीर घाट। और यहाँ पे हमेशा मौसम जो ये मानसून वाला होता है इसमें रोड टूट जाती है, और पिछले 2-3 सालों से ये ऊपर से टूटता हुआ आ ही रहा है। और आज हम जा रहे थे हॉस्पिटल और बरसात भी हो रही है, और देखो यहाँ पूरा रोड क्या है, टूटा पड़ा है। मतलब रोड इतनी बुरी तरीके से टूटी हुई है ना कि सबको जो है यहाँ से गाड़ी बदल के जानी पड़ रही है। तो आधी गाड़ियाँ इस रूट के दूसरी तरफ हैं वहाँ पे, और यहाँ से हमको अगर अपना मार्केट देवाल जो कि है वहाँ जाना है तो हमें यहाँ से दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। वैसे तो लोग पैदल भी चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि आज बरसात हो रही है तो फिर पैदल तो जा नहीं सकते, तो ना चाहते हुए भी हमें जो है गाड़ी दूसरी लेनी ही पड़ेगी। और जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि ऊपर से कितना ज़्यादा मलबा मतलब लैंडस्लाइड होके नीचे आया। चाचा जी और मैं जा रहे हैं ऐसे ही मज़े लेते हुए। और क्या और क्या भयंकर गड्ढा हो यहाँ। यहाँ देखो कितना ज़्यादा हो रहा है, पूरा डूब रहा है। मतलब सब लेडीज़ लोग लगे हैं यहाँ, इतना पूरा ज़्यादा। रोज का है ये, यहाँ रोज का है, रोज का है रास्ता। नीचे देखो इतना ज़्यादा इन्होंने बार बार खोद खोद के मलबा डाला है नीचे, और ये रोज़ निकलता है यहाँ से। इसकी वजह से हम कल हॉस्पिटल भी नहीं जा पाए, जेसीबी भी लगी है। तो भाई यहाँ से हम जा रहे हैं दूसरी गाड़ी में जो कि जैसे सामने लगी हुई हैं। तो नीचे से जो है मार्केट से आधी गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं और यहाँ से सवारियों को लेके जा रही हैं, और इसका किराया हमें फुल देना पड़ेगा। मतलब जहाँ हम आधे रास्ते से रहें लेकिन किराया हमें फुल देना पड़ेगा। वैसे ये गलत है क्योंकि आधा रास्ता जा रहे हैं जबकि टोटल किराया ही हमारा 50 है, लेकिन हमें 100 रुपीज़ दे के जाना पड़ रहा है सिर्फ 6 किलोमीटर। हम जा रहे हैं बोलेरो में। अब यहाँ से चलते हुए ना मैं बताऊंगी कि कितना ऊपर से जो है ये टूटा हुआ है। देखिए कितने ऊपर से आ रहा है ये टूट के, और ये लगातार मतलब बारिश होती है ना तो ये लगातार वहाँ से निकलता रहता है। बहुत सारे पेड़ नीचे आते रहते हैं और ये नॉन स्टॉप है। जेसीबी तो यहाँ पे लगी ही रहती है, 2 जेसीबी हर टाइम। तो अभी हम पहुँच गए हैं हाट पे, और हाट यहाँ पे जो है चक्की है, चक्की से आगे इछोली आएगा, और इछोली के रास्ते ही हमारा जो है इंटर कॉलेज है, तो जहाँ से मैंने अपना 11th-12th किया है वो रास्ता पड़ता है। तो यहाँ से जो रोड ऊपर जा रही है ना, ये इंटर कॉलेज GIC देवाल उसकी रूट है, और यहाँ से स्कूल दिख नहीं रहा होगा, तो यही स्कूल है जहाँ से मैंने अपने कुछ अच्छे दोस्त बनाए और 11th-12th किया। और ये शॉप है एक, इसी शॉप के बगल में जो है हिमालयन पब्लिक स्कूल है, जो कि यहाँ का इकलौता मतलब 1-2 स्कूल ही हैं इंग्लिश मीडियम, SGRR और हिमालयन पब्लिक स्कूल। और अब जो ये छोटा गदेरा दिख रहा है ना, इसे गदेरा बोलते हैं हमारे गढ़वाली में। तो ये पुल है ऊपर, पहले ये पुल नहीं था यहाँ पे। ये जो देवाल से या दूसरे उस साइड देवाल की साइड से जो बच्चे आते हैं वो इस रास्ते जाते हैं स्कूल, और हम दूसरे रास्ते जाते थे क्योंकि हम ऊपर से आते हैं और ये नीचे से आने वालों का रास्ता है। तो ये आ गया हमारा देवाल मार्केट, जो कि हमारा ब्लॉक है, और यहीं से जो है सारे मेन मार्केट है, यहीं से सामान वगैरह जिसको जो चाहिए होता है वो यहीं से ले जाता है। और ये इकलौता SBI का ATM। और जो नीचे नदी दिख रही है वो है पिंडर नदी, और वहीं हमारी रैली होती थी, वहाँ पे बहुत बड़ा फील्ड है। स्टेशन देवाल मार्केट एक्सप्लोर करने का सोचा था, लेकिन बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और हमें जाना हॉस्पिटल। तो इसी बाज़ार में आते जाते हमने अपना स्कूलिंग किया है। हमेशा फीस डे के दिन हम आ जाते थे मार्केट इधर घूम घाम के।
हाफ डे में फिर चले जाते थे। और वो जो सामने शॉप है वो मेरे सीनियर थे 12th में, तो उन्होंने मेडिकल की शॉप को लिया, दिवाकर भैया। बाकी तो हैं काफ़ी दुकानें, बहुत सारी। बदल गया मार्केट, थोड़ा डेवलप हो गया पहले से। और यहाँ पे ताऊ जी की दुकान है, इंडिया हाइट्स वाली, बाद में दिखाऊंगी, काफ़ी फेमस है यहाँ। जा रहे हैं हम हॉस्पिटल की तरफ पैदल यात्रा, पद यात्रा करते हुए। ये है आगे का स्टेशन जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं लोगों की। और यही है हॉस्पिटल की रोड। नीचे, यहाँ से नीचे सीढ़ियाँ हैं। या मोबाइल दीचो ना तो डीवन बचान मणि कान्हो है बाट। ये है रास्ता हॉस्पिटल का। गंदगी, बारिश बारिश है भी दो ही गई बाट जैलिन ताले। ताले जाना ही, चलो ताले जाना, चलो बरो कांडे। ये हॉस्पिटल का रास्ता पूरा तो तीर गदेरा इंचो हॉस्पिटल की ऐसी जगह हॉस्पिटल की जो जिसमें थोड़ी सांस भी बची होगी वो भी मर के स्वर्ग सिधारेगा। अभी तो यहाँ बाउंड्री की है और वो जंगलात वालों का बिल्डिंग है ऊपर वहाँ। जा रहे हैं हम हॉस्पिटल से वापस सर्जरी करा के। तो हाल ये है हमारे हॉस्पिटल का, सरकारी अस्पताल का, कि लाइट नहीं है यहाँ। टॉर्च पकड़ के मैं खड़ी थी हेल्पर असिस्टेंट, टाँके काटने में पसीने निकल गए सबके। डॉक्टर साहब बेचारे कह रहे फाइनली निकल गया टाँका। मतलब फैसिलिटी ही नहीं है यहाँ पे, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। हर अलग अलग दिन मैं 3 दिन आई, 3 दिन अलग डॉक्टर थे। पहले दिन तो यही थे, आज जो थे इन्होंने कुछ और कहा था कि रेकमेंड करा था कि आप आगे ले जाओ डिलीवरी के टाइम। फिर उसके बाद हम आए तो किसी ने कहा कि अभी नहीं काटने, किसी ने कहा एक एक करके काट दो। फिर आए तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी ड्रेसिंग करो। फिर आ जाए तब तक टाँके डूब चुके थे, तो वो बोले कि पहले काटना था, एम्स वालों ने क्यों नहीं काटा। अब एम्स वालों ने क्यों नहीं काटा ये तो वही जाने। बट आज फाइनली 28 दिन बाद सिजेरियन का टाँका कट चुका है। अब हम जा रहे हैं वापस। और आइए हॉस्पिटल होकर भी मुख ना दिखी अब इस हॉस्पिटल के दर्शन करने ही नहीं है बाय बाय हॉस्पिटल, अब तुमसे कभी मुलाकात नहीं होगी अब हम जा रहे हैं गडियार से मले जयराम जी की हॉस्पिटल को। अब हमारे हॉस्पिटल का काम ख़त्म हो गया है और बारिश हो रही है, इसलिए हम मार्केट में कुछ करेंगे नहीं, सीधा घर निकलते हैं। टाइम भी इतना नहीं है वैसे भी। तो कुछ ऐसे रास्ते हैं हमारे पहाड़ के, कीचड़ से भले लैंडस्लाइड होता रहता है जहाँ पे, और मौसम का कुछ भी पता नहीं आजकल मानसून में। और एक बार फिर हम फंस गए यहाँ पे। बारिश हुई और बारिश से इस बार कुछ ज़्यादा आ गया मलबा नीचे। उस टाइम इतना दलदल नहीं था, अभी तो बहुत ज़्यादा दलदल है। मतलब हमें अभी स्लीपर निकालने पड़ेंगे। अब गाड़ी चेंज करके यहाँ जा रहे हैं आधा रास्ता, फिर वहाँ से दूसरे रास्ते जाएंगे गाड़ी में। तब तक हम ऐसे ही हिट रहे हैं, सब आ रहे पीछे से। तो यहाँ से आधे रास्ते का किराया एक पर्सन का ले रहा है 50 रुपये, जबकि पूरा किराया ही मार्केट का 50 रुपये है। लेकिन आपदा में अवसर सभी लोग देख रहे हैं, क्या कर सकते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। यहाँ जाता हूँ यार, तो अब तैयार हो जाते हैं स्लीपर्स निकालने के लिए। अपनी चप्पलें, वो तो शुक्र है कि चप्पल पहन के आई हूँ मैं, मेरी आदत है चप्पल में जाने की, इधर उधर ज़्यादातर। तो स्कूल में भी हम जब थे तब भी हमें ऐसे जाना पड़ता था, और आज फिर से वही एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और मैं सबको डायरेक्शन देते हुए कि इस रास्ते आओ, यहाँ कम दलदल है, लेकिन सच में दलदल बहुत ज़्यादा है। मतलब अब आप ही सोचो, कोई दूर से अगर कोई पेशेंट है वो इस रास्ते में फंस गया तो कैसे जाएगा। वैसा हमारे साथ हुआ भी था,
लेकिन ये रास्ते बदलते नहीं हैं, ये रास्ते हमेशा ऐसे ही हैं। कुछ सालों पहले भी ऐसे ही थे और अब इससे ज़्यादा बुरे हो चुके हैं। ये जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, अतिक्रमण करते हैं तो कम से कम ढंग से किया कीजिए ना अतिक्रमण, जिसकी वजह से हमें इतने सारे इश्यूज़ ना फेस करने पड़े। और यहाँ से चाहते तो एक पुल बनाया जा सकता था, जो कि पता नहीं कभी प्रस्ताव उसका दिया भी गया है या नहीं दिया गया है, कभी पास होगा या नहीं होगा, पता नहीं कब होगा। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो कब होता है। वैसे गौर करने वाली बात पता है क्या है कि ये रूट नंदा आज़ाद यात्रा का है, जो कि अभी 12 साल में होने वाली है। और 12 नहीं, ये 14-15 साल में होगी इन्हीं रूट्स के कारण। और अभी सितंबर 5 तारीख से यात्रा शुरू होने वाली है और रूट्स की हालत ये है। और यहाँ से यात्रा जाएगी बैदनी रूपकुंड तक, और कैसे जाएगी ये तो सरकार ही जाने। देखते हैं एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा कैसे की जाती है। यहाँ से जाएंगे दूसरी गाड़ी में जिसमें सुबह आए थे। तो ये है हमारा जीवन संघर्ष से भरा हुआ। आगे हम पैरों को डुबो डुबो के दलदल में। कसम से बरसात में ना ऐसा है जीवन पहाड़ों का। अभी तो बहुत टाइम है मॉनसून ख़त्म होने में। तो भाई जैसे जैसे हम अपने घर पहुंचने वाले हैं, और जो ये नीचे गांव दिख रहा था ये है फल्दिया गांव। यहाँ से आगे कांडे, कांडे से आगे लोहानी, और आपका ऊपर रूपकुंड वगैरह लॉजंगवान, ये रास्ते जाते हैं। और अभी हमने क्रॉस किया उलंगरा, और यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे हमारा गाँव है बामनपेड़ा, जो कि बस आ ही गया है। घर का रुख करते हुए हम पहुंच ही रहे हैं घर। तो आज की वीडियो की समाप्ति यहीं। फ़ोन में रिचार्ज बनी, फ़ोन में चार्ज ही नहीं, अब लाइट भी नहीं है। साथ आज का व्लॉग यहीं समापन किया जाता है, क्योंकि अब हम पहुंच ही गए ऑलमोस्ट घर पे अपने। फ़ोन में भी चार्ज कम है। और ये कहानी है आज 18 अगस्त 2026 की। तो देख लीजिए पहाड़ों में कैसा है रोड का आना जाना। और जुलाई, अगस्त और सितंबर स्टार्टिंग मत आना, इसके बाद आ जाना, इस टाइम पे मत आना, ठीक है ना भाई साहब। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।